90s का वो ज़माना जब दूरदर्शन पे सीरियल्स आते थे और जो दिल को सीधा छूते थे। तब ना टीआरपी की टेंशन थी, ना सास बहू का ड्रामा होता था। लेकिन उस दौर में एक ऐसी लड़की आई जिसने टीवी सीरियल से शुरुआत की, पॉप क्वीन बनी और फिर फिल्मों में आई। तो मेरे साथ है सुचित्रा कृष्णमूर्ति। दिल वाले बाबू भोले भाले, सुनता जा दिल की सदा। हो दिल वाले बाबू भोले भाले, बाहों में आ झूल जा। हे डोले डोले दिल्ली डोले. It's such a sweet song. I feel I'm so old to sing this song now, but it's so sweet. वो दिन वापस आ जाए 90s के वो दिन, और आपका जो सीरियल था चुनौती, हर पल जीवन का एक चुनौती है, वो गाना मेरे जहन में बज रहा है, डोले डोले। आपको देखते ही ऑल दीज सॉन्ग्स आर कमिंग टू योर माइंड। समवेयर दैट 90s era was so pure, so vulnerable, and today in this fast Gen Z world हम कहीं वो भूल गए हैं जो हम लोग 9 बजते थे, टीवी के आगे बैठ जाते थे, फिर सो जाते थे। समवेयर ज़माना बदल गया है, लेकिन दैट 90s का जो गोल्डन दौर था, पॉप म्यूजिक एंड देयर वाज अ ठहराव इन दैट जिंदगी। आपको लगता है कि कितने हम लोग बदल गए हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? ट्रूली अ मैजिकल टाइम. आई मीन कोई इरा के बारे, कोई और इरा के बारे में बात नहीं करता है जैसे वी टॉक अबाउट द 90s. We were going from literally third world to whatever, second or first or whatever. We were going from being a rather backward nation to very technologically advanced. So हमारी टेक्नोलॉजी बदल गई, हमारी कल्चर बदल गई, एंड ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स मोरालिटी बदल गई है. सो हाँ, वो बहुत मैजिकल टाइम था, आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस. और इसी दौर में आपने अपना डेब्यू किया था एक टीवी शो से जिसका नाम था चुनौती। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूथ शोज एवर मेड। इट स्टार्टेड द कल्ट एंड नाउ द यूथ शोज आर इन। सो यू वर, if I'm not wrong, you were just 13 14 when you made your debut. So how was the memories of doing चुनौती at that time, and had a massive reach? I think whole country watched it. एक चुनौती है। देखिए, उस ज़माने में सिर्फ दूरदर्शन था, तो एक बार कोई शो आ जाती थी और थोड़ा भी लोगों को पसंद आती थी, तो इट बिकेम अ हिट. सो देयर वाज नो कंपटीशन. ऐसे नहीं कि 100 चैनल हैं और हम फाइट कर रहे हैं व्यूअरशिप के लिए. तो आई थिंक उस ज़माने में क्या था, टू गेट योर शो ऑन एयर, टू गेट योर ब्रेक वाज वेरी डिफ़िकल्ट. वो स्ट्रगल उस वक्त थी. बट उसके बाद सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी इतना मुश्किल नहीं था. एंड मेरे लिए तो इतना मैजिकल एक्सपीरियंस था. एंड यू नो दैट होल टीम, देवर संजीव जी, आर डायरेक्टर, ही वाज सो लविंग. मतलब मैं सो जाती थी, आई रिमेंबर, सेट्स में, एंड ही वाज सो काइंड. ही वुड से, सुचित्रा चलो एक शॉट देके, एक शॉट सिर्फ स्माइल करना, एक शॉट देके वापस सो जाओ. सो ही ट्रीटेड मी विथ सो मच काइंडनेस, और इतना प्यारा था. एंड मुझे पता भी नहीं चलता था. माई फर्स्ट शॉट, आई रिमेंबर, कुछ 17-18 टेक्स हुए, और सिर्फ एक लाइब्रेरी में मैं चल रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, और रीटेक आफ्टर रीटेक हो रहा है. एंड बट दे वर ऑल सो काइंड. और उस वक्त क्या डिजिटल नहीं था, तो दूसरों को टेंशन होती थी कि अरे फिल्म खत्म हो रही है, ये वो. बट दे वर सो काइंड. इतना उस वक्त पॉपुलैरिटी, आपको इंस्टेंटली फेम मिला होगा बिकॉज दैट शो उस जमाने में देवर, एज यू सेड, कंपटीशन नहीं था. तो हाउ मच दैट शो चेंज योर लाइफ? मुझे बहुत मॉडलिंग ऑफर्स आने लगे. सो आई बिकेम द फेस ऑफ मैनी ब्रांड्स लाइक क्लियरिसल, पामोलिव सोप, एंड MRF टायर्स, सनराइज कॉफ़ी, तो बहुत लिम्का, इतने क्लोजअप ऑफ कोर्स वाज लिटिल लेटर, पर बहुत एड्स ऑफर्स आने लगे. फिर इस वक्त में मैं जिंगल्स भी गाती थी, पढ़ाई भी कर रही थी. आई वाज फाइनली, बिकॉज माई पेरेंट्स वर इंसिस्टेंट कि आप जो भी करो, ग्रेजुएशन तो करना ही करना है. तो ये सब साथ में चल रहा था, बट चुनौती ओपनड अप अ वर्ल्ड फॉर मी. एंड आई रिमेंबर जब मुझे आई थी भी, माई पेरेंट्स वर नॉट अलाउइंग मी. दे वर लाइक नो वे.
फिर मैंने मेरे दीदी और भाई को बोला उनको कन्विंस करने को, एंड देन दे मेड मी प्रॉमिस दैट आफ्टर आई डू चुनौती टिल आई फिनिश माई स्टडीज़ मैं कुछ नहीं करूँगी. बट ऑफकोर्स ऑफर्स आने लगे और आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग एंड आई एन्जॉयड इट. बट या चुनौती वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट. सो एक्चुअली बिफोर चुनौती मैं बहुत एक्टिव थी स्टेज पे एंड ऑल दैट. मैंने एक फिल्म्स डिवीज़न की फिल्म की थी, यू नो. सो मैं हमेशा बहुत एक्टिव थी. सो बट चुनौती में बहुत मज़ा आया, और वो जो फेम जो मिला, आई मीन आई रिमेंबर देयर वर टाइम्स व्हेन मेरी बिल्डिंग के बाजू में एक बिल्डिंग था, एक वो टीनेजर्स वहाँ गैदर होके शाम को वंदना 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 चिल्लाते थे. But I had no idea कि मेरे my character has really resonated with people. And suddenly लोग autograph मांग रहे हैं ये वो, तो it just बहुत मज़ा आया. The social media at that time. Social media, thank God. जब आपको बात करनी थी प्रेस से, जब आपको फेमस होना था, आप हो सकते थे, and when you wanted to step back you could do it. आजकल मतलब there's no chance of that obviously. Pop industry उस वक्त Alisha Chunai, Sharon Prabhakar and you were the three, and Sunita Rao, these 5-6 were the real pop queens of India. And वो गाने अगर आज भी पता नहीं, मैं तो बहुत enjoy करता हूँ आपके, चाहे डोले डोले हो. हम लोग कॉलेज में एक्चुअली उन पे नाचा करते थे. सो दैट 90s का जो पॉप दौर था, हाउ मैजिकल एंड गोल्डन इट वाज. See, Alisha came onto the pop scene. ये जो आर्टिस्ट थे जैसे बाबा सहगल, अलीशा, ये वो they were already carrying the mantle, तो I was lucky to be able to be there at that time with my music. And वो तो मतलब that era I would call it pure magic. मतलब हमारे गाने बजते थे हर जगह, हम लाइव शोज़ करते थे, ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, स्टेडियम्स भरते थे. दलेर मेहदी भी थे, शान, सागरिका, श्वेता शेट्टी. सो वो जो ज़माना था ऑफ शोज़ एंड म्यूज़िक एंड फिर जैमिंग एंड वो बहुत बहुत अच्छा था. मैंने सुना है कि कुछ नया एक्साइटिंग हो रहा है, ना आपने कोई ना अपना वेंचर है जो लेकर आ रही है, which is directly you're talking to your audience. So what is that? Please take us through. हाँ, मैंने पॉडकास्ट शुरू की है called the Music Stories on my own channel. My channel is called the Suchitra Krishnamurthy Show, and it's called my podcast is the Music Story. So it's all about music, different aspects of music, genres, artists, legality of music. बहुत wide range है, and it's something I'm writing and directing and doing myself. And it's a cross between a talk show and a documentary style. It's a lot of work and it's a very competitive world. So this whole experience मेरे लिए eye opener रहा है. तो जो भी content creators है, मैं बोलती हूँ सल्यूट, बहुत मुश्किल काम है. बट वेरी रिवॉर्डिंग. मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. आई रिलेटेड देम अ लॉट. फ्रैंकली आई डोंट फील डिफरेंट, and I know because I interact a lot with Kaveri and her friends and her age group and all that. So I don't feel different. And all people who are much older, a lot of people say that. I'm like, अरे मेरी इतनी उम्र हो गई, लगता ही नहीं है, So I don't feel very different, but and and I enjoy interacting with them, because हम इतनी conditioning के साथ बड़े हुए, इतने hang-ups थे, ये वो आजकल ये है नहीं. So it's very refreshing,